ओके, हेलो स्टूडेंट्स। सो आज मैं आपको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो आपका कर्व होता है उसके बारे में एक थोड़ा सा ब्रीफ करना चाह रही हूँ। बिकॉज़ कई बार आपके पास प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ जाता है जहाँ पे आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि आप प्रोबेबिलिटी नॉर्मल टेबल यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं, उसके अलावा यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। उस केस में आपको प्रोबेबिलिटी किस तरह से फाइंड करनी है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। उसके पहले बेसिक हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व दिखता कैसे है। बेसिकली यहाँ पे जो हम वेरिएबल z लेके चल रहे हैं ये आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल हम इसको अज्यूम कर रहे हैं। एंड ये जो आपको बेल शेप का एक कर्व दिख रहा है ये हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है। ये आपका एक सिमेट्रिक कर्व होता है, जितना पोर्शन आपका लेफ्ट हैंड साइड पे है एक्सिस के उतना ही पोर्शन आपके कर्व का राइट हैंड साइड पे है। और यहाँ पे आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है, z इज़ इक्वल टू ज़ीरो। z इज़ इक्वल टू ज़ीरो के लेफ्ट में जितना एरिया कवर कर रहा है आपका कर्व उतना ही एरिया z इज़ इक्वल टू ज़ीरो के राइट में कवर कर रहा है ये वाला कर्व हमारा। बेसिकली क्योंकि आप लोग बहुत लोग जानते भी होंगे कि प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है, फॉर एग्जांपल कोई भी एक एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं उसमें हमारे पास जितने भी पॉसिबल इवेंट्स होंगे और हर पॉसिबल इवेंट की अगर आप प्रोबेबिलिटी का टोटल करके देखोगे प्रोबेबिलिटी का सम हमारे पास हमेशा वन आता है। और क्योंकि ये जो हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है ये भी कहीं ना कहीं आपका प्रोबेबिलिटी ही रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली यहाँ पे भी जो आपका ये कर्व है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, इस कर्व के अंडर जितना भी एरिया कवर होता है पूरे हमारे कार्टेशियन प्लेन का उस एरिया की वैल्यू वन होती है। बेसिकली एरिया को हम प्रोबेबिलिटी के तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। z हमारा नॉर्मल वेरिएबल है, एरिया अंडर द कर्व की वैल्यू बराबर होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस z से लेकर के z तक। माइनस z यानी कि आप z इज़ इक्वल टू ज़ीरो के लेफ़्ट की बात कर रहे हो एंड प्लस z का मतलब आप z इज़ इक्वल टू ज़ीरो के राइट साइड वाले पोर्शन की बात कर रहे हो। माइनस z से लेकर के z तक की जितनी प्रोबेबिलिटी होती है उसकी वैल्यू आपकी वन होती है। और यहाँ पे z आपका z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू इन्फिनिटी है। लेफ़्ट में आप माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हो और राइट में आप प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हो। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर आप माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो तक के एरिया की बात करो तो भी वैल्यू उस एरिया की हमारे पास क्या है 0.5, बिकॉज टोटल एरिया अंडर द कर्व हमारा वन है। एंड अगर आप उसका हाफ कर देते हो तो 0.5 इस पोर्शन का एरिया एंड 0.5 इस पोर्शन का एरिया। क्योंकि एरिया हमारा प्रोबेबिलिटी से ही रिलेटेड है, प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस इन्फिनिटी लेस दैन इक्वल टू z 0.5 and similarly probability of z less than equal to infinity is again 0.5। अब ये तो पता लग गया आपको कि एरिया हमारा 0.5 है, बट सपोज मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे या इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो मैं कैसे प्रोबेबिलिटी फाइंड करूँगी। वो तो ठीक है कि मुझे पता है कि भाई यहाँ ज़ीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक हम जा रहे हैं और हमारी प्रोबेबिलिटी 0.5 है, बट व्हाट अबाउट द प्रोबेबिलिटी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, या इस पर्टिकुलर पॉइंट के आगे की प्रोबेबिलिटी की अगर हमें वैल्यू चाहिए, या इस पर्टिकुलर पॉइंट के पीछे की प्रोबेबिलिटी की हमें वैल्यू चाहिए, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे। वो हम फाइंड करेंगे हमारे नॉर्मल टेबल का यूज़ करके। नॉर्मल टेबल हमें किस तरह से यूज़ करना है, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट। ये हमारी नॉर्मल टेबल है, कुछ इस तरह से दिखाई देती है। आपको बीच में बहुत सारे नंबर्स दिखेंगे एंड यहाँ पे लेफ़्ट पे आपको एक z का कॉलम दिखेगा जहाँ पे डेसिमल्स में कुछ वैल्यूज़ होती हैं। एंड इसी तरह से टेबल के टॉप पे आपको एक रो दिखेगी जहाँ पे कुछ डेसिमल के वैल्यूज़ होते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग आपकी ये एक मैट्रिक्स फॉर्म की टेबल है जहाँ पे अंदर आपके पास वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ दी हुई हैं। इस टेबल का हमें यूज़ किस तरह से करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास क्वेश्चन है कि आपको फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी z लेस दैन इक्वल टू 1.21 के लिए। तो अब एक चीज़, जो आपका पूरा नॉर्मल कर्व था
उसमें आप कहाँ से कहाँ तक जा रहे हो, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जा रहे हो। आपसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस दैन इक्वल टू 1.21। मतलब अगर आप इस ग्राफ में देखो 1.21 पॉइंट हमारा कहाँ लाए करेगा, ज़ीरो के राइट साइड में लाए करेगा, यानी कि यहाँ कहीं पे हमारा 1.21 का जो पॉइंट है वो लाए कर रहा होगा। आपसे पूछा गया है कि 1.21 से छोटा जब हमारा z होगा तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। यानी अगर आप ग्राफिकली देखो तो 1.21 हमारा यहाँ लाई कर रहा है। आपसे बेसिकली पूछा जा रहा है कि इस 1.21 के लेफ़्ट में कितना एरिया आ रहा है, उसकी आपको वैल्यू बतानी है। सो 1.21 के लेफ़्ट में आधे एरिया की तो आपको वैल्यू पता है। कैसे पता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के z इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी माइनस इन्फिनिटी आपका इधर लेफ्ट साइड में है और z इज़ इक्वल टू ज़ीरो ये लाइन है। माइनस इन्फिनिटी से लेकर के ज़ीरो तक के एरिया की वैल्यू आपके पास है, वो वैल्यू क्या है 0.5। बिकॉज ये जो z इज़ इक्वल टू ज़ीरो होता है ये इस कर्व को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और दोनों का ही एरिया क्या हो जाता है 0.5 एंड 0.5। सो बची हुई वैल्यू हमें किसकी चाहिए है, हमें ज़ीरो से लेकर के 1.21 तक की वैल्यू चाहिए है। वो वैल्यू अगर हमें मिल जाएगी हमें 0.5 में ऐड कर देंगे और वही हमारी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हो जाएगी। सो ये ज़ीरो से लेकर के 1.21 की वैल्यू हमें टेबल में कैसे देखनी है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये जो कॉलम दिया हुआ है यहाँ पे आपको वैसे टेबल में ये लिखा नहीं होता है कि यहाँ पे फर्स्ट डेसिमल देखना है, यहाँ सेकंड डेसिमल देखना है, ये आपको याद रखना है। जो आपके पास कॉलम है, कॉलम में आप हमेशा फर्स्ट डेसिमल देखोगे और जो आपके पास रो दी हुई है टेबल के टॉप में उसमें आप सेकंड डेसिमल देखोगे। यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड करनी है 1.21 के लिए। z की वैल्यू हमारे पास 1.21 है। सो फर्स्ट डेसिमल हमें कहाँ देखना है, इस कॉलम में देखना है। आप स्टार्ट करो 1.21। देखो 1 कहाँ मिल रहा है, 1 हमें मिला यहाँ पे, बट हमें क्या चाहिए, क्योंकि हमें फर्स्ट डेसिमल भी यहीं पे ही देखना है तो हम गए 1.2 के पास। इसको आप सर्कल कर लो 1.2। आपने फर्स्ट डेसिमल लोकेट कर लिया, यानी जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो इस वाले रो में लाई करेगी। अब सेकंड डेसिमल की वैल्यू हमें कहाँ देखनी है, इस टॉप रो में। सेकंड डेसिमल में हमारा है क्या, 1 है सेकंड डेसिमल। सो 0.00 नहीं, 0.01 यस, बिकॉज सेकंड डेसिमल हमारा क्या है 1 है। सो इसको हमने सर्कल कर लिया। अब जहाँ पे आपका ये वाला कॉलम और ये वाला रो इंटरसेक्ट कर रहा होगा वही हमारी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू या वही हमें एरिया अंडर द कर्व की वैल्यू दे देगा। सो 1.2 से आप मूव करो और यहाँ 0.01 से आप मूव करो, आप इंटरसेक्ट करोगे 0.3869 में, यानी कि आपको जो वैल्यू चाहिए थी वो वैल्यू हो गई 0.3869। सो हमारी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.5 प्लस 0.3869 दैट इज़ 0.8869। इसी तरह से आपसे नेगेटिव में भी प्रोबेबिलिटी पूछी जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे पूछा गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस दैन इक्वल टू -1.21, यानी आपसे पूछा गया है एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -1.21 तक का। मतलब कि 1.21 से आप स्टार्ट कर रहे हो एंड आप टूवर्ड्स लेफ्ट माइनस इन्फिनिटी तक जा रहे हो। सो यहाँ से लेकर के आगे के पूरे एरिया की वैल्यू आपसे पूछी हुई है। हमारे पास वैल्यू है किसकी, हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से लेकर के ये z इज़ इक्वल टू 0 तक की वैल्यू है। ये वैल्यू क्या होती है 0.5। अब इसी 0.5 में से अगर आप इतने एरिया की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपके z लेस दैन इक्वल टू -1.21 की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। सो अगेन ऊपर वाले वैल्यू में जैसे हमने क्या किया था, हमें 1.21 यानी कि
यहाँ से पीछे के एरिया की हमें वैल्यू बतानी थी। तो हमने क्या किया, ये 0.5 वैल्यू हमें पता थी, हमने इतना एरिया और ऐड कर दिया। बट यहाँ पे क्या करना है, हमें इस पूरे एरिया की वैल्यू पता है और हमें इतना एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा अब। सो 0.5 था इस लेफ्ट हैंड साइड वाले पोर्शन का एरिया, उसमें से हम इतनी वैल्यू फाइंड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। सो अगेन नॉर्मल टेबल देखने का तरीका वही है, 1.21 की वैल्यू हम ऑलरेडी देख चुके हैं। बस डिफरेंस क्या हो जाएगा कि यहाँ पे अब हम 0.5 में से 0.3869 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और वैल्यू हमें मिल जाएगी 0.1131। इसको अगर मैं परसेंटेज में लिखूंगी तो परसेंटेज हो जाएगा 11.31%। इसी तरह से अगर इसको मैं परसेंटेज में लिखूंगी तो हो जाएगा 88.69%। सो बेसिकली अगर आपको नॉर्मल कर्व देखना भी है या नॉर्मल टेबल देख करके प्रोबेबिलिटी की वैल्यू लिखनी है, तब भी आपके पास ये कर्व का बेसिक आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ अगर आपके पास ये कर्व का बेसिक आइडिया नहीं है तो आप नहीं समझ पाओगे कि हमें 0.5 ऐड करना है या 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है। अच्छा, एक केस और आ जाता है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस दैन इक्वल टू 1.21। अगर मैं आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर दैन 1.21 तो आप कैसे फाइंड करोगे? आपको पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है हमारी वो हमेशा 1 होती है। जब 1.21 से छोटे वाले एरिया की प्रोबेबिलिटी आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, सो 1.21 से बड़े वाले एरिया की प्रोबेबिलिटी आपको कैसे मिल जाएगी? 1 माइनस 0.8869 आप कर दोगे तो आपको इस 1.21 से आगे वाले एरिया की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। इसी नॉर्मल टेबल वाले टॉपिक पे एक टाइम का क्वेश्चन आपका और बन जाता है कि जब आपके पास प्रोबेबिलिटी की तो वैल्यू है बट आपको ये नहीं पता कि वो प्रोबेबिलिटी आपने कौन सी वैल्यू के लेस दैन या कौन सी वैल्यू के ग्रेटर दैन के करस्पॉन्डिंग आपने फाइंड करी हुई है। सो सपोज़ यहाँ पे हमें दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस दैन इक्वल टू x इज़ इक्वल टू 99% और आपको बोला है क्वेश्चन में कि x हमारा जो है वो ग्रेटर दैन 0 है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। सो ये x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? अगेन आप हेल्प लोगे आपके नॉर्मल कर्व का। अगर आप नॉर्मल कर्व यहाँ पर देखो, नॉर्मल कर्व हमारा ये होता है, ये आपका z इज़ इक्वल टू 0 है और क्योंकि हमें x पॉजिटिव बोला गया है यानी x आपका कहाँ, यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा। यानी आपको इस x से कम की प्रोबेबिलिटी कैसे मिली होगी? माइनस इन्फिनिटी से लेकर के x तक का जितना एरिया आपका कवर हो रहा है वो आपको प्रोबेबिलिटी दे रहा है z लेस दैन इक्वल टू x की, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू z प्लस probability of 0 लेस दैन z लेस दैन इक्वल टू x। मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर के z तक की प्रोबेबिलिटी और 0 से लेकर के x तक की प्रोबेबिलिटी को जब आप ऐड करोगे तब आपको ये 99% वैल्यू मिलेगी। ये 99% को अगर हम कन्वर्ट करें डेसिमल्स में तो हमें क्या मिलेगा? 0.99। अब आपको पता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर के z तक की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0.5। सो 0.5 प्लस प्रोबेबिलिटी 0 टू z टू x इज इक्वल टू 0.99। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस दैन z लेस दैन इक्वल टू x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 0.99 माइनस 0.5, that is probability of 0 लेस दैन z लेस दैन इक्वल टू x हो जाएगी 0.49। यानी अब आपने क्या पता लगा लिया? आपने इतने रीजन का एरिया पता लगा लिया। बट हमें वैल्यू किसकी चाहिए? हमें वैल्यू चाहिए है x की। यानी अब आपको ये पता लग गया है कि ये हमारी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है।
अब हम देखेंगे कि ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमें हमारे नॉर्मल टेबल में कहाँ पे मिलेगी, कौन से रो और कौन से कॉलम के इंटरसेक्शन पे हमें ये वैल्यू मिल रही होगी, और फिर उसी कॉलम और उसी इंटरसेक्शन के एडजेसेंट जो हमारे पास वैल्यू होगी उससे हम फर्स्ट डेसिमल और सेकंड डेसिमल देख के x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो हमें टेबल में देखना है कि 0.49 कहाँ लाई कर रहा है। वापस से हम आ गए हैं हमारे टेबल के पास। अब हमें ढूंढना है 0.49 कहाँ है। 0.49 हमारा यहाँ चल रहा है एंड ये हमें मिल गई 0.4901। 0.4901 हमारी लोएस्ट वैल्यू है। 0.49 के केस में इससे कम वैल्यू हमें नहीं मिल रही है। हमने क्या किया, 0.4901 को सर्कल किया। अब आप ये देखो कि ये हमें किसके एडजेसेंट मिल रही है। 0.4901 हमें कौन सी रो में मिल रही है, 2.3 के करस्पॉन्डिंग रो में मिल रही है। एंड ऊपर जाकर देखो हमें 0.4901 कौन से कॉलम के करस्पॉन्डिंग मिल रहा है, ये हमें 0.03 कॉलम के करस्पॉन्डिंग मिल रहा है। यानी नंबर हम कैसे ढूंढेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड में हम हमेशा क्या लेते हैं, फर्स्ट डेसिमल लेते हैं, और टॉप में हम क्या लेते हैं, हमेशा सेकेंड डेसिमल लेते हैं। यानी यहाँ से आपका आया 2.3 एंड सेकेंड डेसिमल हमारे पास क्या है 0.03। इनको हमने ऐड किया तो हमारा नंबर बन गया 2.33। यानी 2.33 के लिए जब आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे नॉर्मल कर्व यूज़ करके, तो आपके प्रोबेबिलिटी की आपको वैल्यू मिलेगी 0.4901। सो देयरफॉर हमने हमारे नॉर्मल टेबल को यूज़ करके देखा कि हमारा फर्स्ट डेसिमल आया 2.3 एंड हमारा जो सेकेंड डेसिमल आया वो आया 0.03। तो हमें नंबर मिल गया 2.33, यानी आपके x की वैल्यू हो जाएगी 2.33।